Friends, today I'm just going to discuss about the basic trigonometry, basic mathematics in the class 11th, and I hope that you will learn a lot here and you will enjoy the classes. So my dear friends, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पे जैसे हम लोग किसी भी एंगल को निकालना होता है, जैसे मान लीजिए हमको साइन जीरो की वैल्यू निकालना हो, कॉस जीरो की वैल्यू निकालना हो, टेन जीरो की वैल्यू निकालना हो, 90 की वैल्यू निकालना हो, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। तो थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं और ऐसे सीखेंगे केवल हम देख करके उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। जैसे हमने क्या करा कि एक सर्किल मान लिया और हमने कहा कि इसका जो रेडियस है उसका रेडियस वो कितना है, 1 मीटर का है। रेडियस हमारा मान लिए 1 मीटर का, इसका रेडियस का जो मैग्नीट्यूड दिया वो कितना दिया, 1 मीटर दिया है। अच्छा, हमने क्या करा कि इस सर्किल को, इस पूरे सर्किल को चार भागों में घुमा, इस सर्किल को हमने तोड़ दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ये वाई एक्सिस अपना है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। आप लोग जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे हम चीजें लेते हैं वो हमारा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव देता है, ठीक बात, ये सारी चीजें पॉजिटिव देती हैं। और इधर जैसे हम आते हैं एक्स डैश एक्सिस पे तो ये हमें निगेटिव साइन देता है, ठीक है, निगेटिव। और जैसे हम लोग वाई एक्सिस पे जाते हैं ये पॉजिटिव देते हैं, ये पॉजिटिव देते हैं, ये पॉजिटिव देते हैं, ये पॉजिटिव देते हैं, और इससे ही वाई डैश पे हम लोग निगेटिव साइन मानते हैं, लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम उस पर बहुत नहीं जा रहे हैं। हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यूज हैं, हमारी जो आइडेंटिटीज है उसकी जो वैल्यूज है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो चीज हम लोग देखेंगे कि पहली चीज जब हम x की बात करेंगे, x एक्सिस की बात करेंगे, मतलब हम लोग cos की बात करेंगे। जब हम y एक्सिस की बात करेंगे, इसको लिख लेते हैं किनारे पे, जब x एक्सिस की बात करेंगे तो हम cos की बात करेंगे, जब y एक्सिस की बात करेंगे तो हम sin की बात करेंगे। ये दो चीज आपको याद करना है। जब भी आप x एक्सिस की बात करेंगे तो cos की बात करेंगे, और जब y एक्सिस की बात करेंगे तो आप sin की बात करेंगे। अब जरा हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। हम इसको बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक बात। यहां पे आया, इसको हम लोग बोलते हैं कितना, 90 डिग्री। यहां पे कितना आया, 180 डिग्री, और यहां पे कितना, 270 डिग्री, और फिर हम यहां पे जब सर्किल कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री होगा, ठीक बात। चलिए देखते हैं। अगर मुझे यहां सेंटर से ओरिजिन से अगर मुझे यहां पे पहुंचना हो 0 डिग्री पे, तो देखिए हम किसमें चल रहे हैं। अगर हमें सेंटर से ओरिजिन से 0 डिग्री पे पहुंचना हो तो हम कितना मीटर चलेंगे, 1 मीटर चलेंगे। और 1 मीटर चलेंगे तो हमने कहा था कि जब हम लोग एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो वो cos देगा। और क्या हम लोगों ने देखा कि जब हमें यहाँ पे 0 डिग्री पे जाना है तो हम केवल एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या मिल जाएगा, cos 0 की वैल्यू मिल जाएगी। कितना चला हम लोगों ने, 0 जाने के लिए हमने एक्स एक्सिस चला, और कितना चला, 1 मीटर चला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग बात करें साइन 0 की वैल्यू, तो साइन 0 के लिए हम लोगों ने बोला था कि y एक्सिस पे चलेंगे तब हम वैल्यू मिलेगी साइन की। क्या हमको 0 डिग्री जाने के लिए y एक्सिस पे चलना पड़ा, क्या हमको 0 डिग्री जाने के लिए y एक्सिस पे हमने चला, नहीं, केवल हमने x एक्सिस चला। तो जब हम y एक्सिस पे चले ही नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो मतलब cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और sin 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक बात। अब अगर हम बात करें 90 डिग्री पे, सपोज करिए कि अगर हमको 90 डिग्री पे जाना, अच्छा रेडियस इसका हर जगह इक्वल नहीं होगा, ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर ही होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। और यहाँ की बात करें तो यहाँ निगेटिव आएगा, ठीक है, ये साइन जो निगेटिव हुआ लेकिन रेडियस वैल्यू कितनी 1 मीटर ही हो गई, और यहाँ पे भी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अगर मुझे 90 डिग्री पे जाना है, तो मैं किस एक्सिस पे चलूंगा, y एक्सिस पे चलूंगा। ऑब्वियस की बात, जब मैं y एक्सिस पे चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। और मैंने कितना चला, 1 मीटर चला, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, वो 1 हो गई, पॉजिटिव है। और cos में तो हमने चला नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि cos में चलने के लिए हमको x एक्सिस पे चलना पड़ेगा, तो हम x एक्सिस पे तो चल ही नहीं रहे, हम y एक्सिस पे केवल चल रहे हैं। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है, cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ओके। अच्छा, अगर मुझे चलना हो 180 डिग्री पे मैं ओरिजिन से चलना स्टार्ट करूंगा तो मैं किस पे चलूंगा, ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस पे चलूंगा, लेकिन एक्स के एक्स डैश पे चलूंगा जहां पे निगेटिव साइन आती है। तो 1 मीटर चलूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्या cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये -1, cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। फिर मैं कह रहा हूं कि मैं किस पे चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं बच्चों एक्स एक्सिस पे, मैं y एक्सिस पे नहीं चल रहा हूं। तो जब मैं एक्स एक्सिस पे चल रहा हूं और एक्स डैश पे चल रहा हूं, एक्स एक्सिस के यहाँ पे जिससे साइन कितना होगा, आएगा निगेटिव आएगा, तो हम बोल सकते हैं cos 180 की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जबकि अगर हम साइन 180 की बात करें,
साइन 180 की बात अगर हम करें तो साइन 180 की बात करें तो देखिए एक बात कि साइन पे तो हम y एक्सिस पे तो चल ही नहीं रहे, हम तो केवल चल रहे हैं किस पे, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे चल रहे हैं तो इसका मतलब साइन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। 180 पे आने के लिए हम y एक्सिस पे कुछ नहीं चल रहे हैं तो साइन 180 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें 270 पे अगर आपको जाना हो तो क्या करूंगा मैं, y एक्सिस पे आऊंगा मैं, y एक्सिस के ये y डैश पे आऊंगा मैं, ये नेगेटिव साइन के साथ में, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि जब मैं y में चलता हूं तो कितना आता है, साइन 270 देता है, और साइन 270 की वैल्यू कितनी हो गई, -1। जबकि मैं cos की बात करूं तो cos 270 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि हम y एक्सिस पे तो चल ही नहीं रहे, x एक्सिस पे तो चल ही नहीं रहे, क्योंकि जब मैं x एक्सिस पे चलूंगा तभी मुझे cos की वैल्यू मिलेगी। फिर से हम आ जाते हैं 360 पे। तो देखिए बच्चों, जब भी मैं 360 पे आऊंगा तो मैं 360 पे जाने के लिए किस पे चलूंगा, किस एक्सिस पे चलूंगा। तो आप देख रहे हैं कि 360 पे जाने के लिए अपन लोगों को जाना पड़ेगा x एक्सिस पे, और फिर से वही बात लिखनी होगी कि साइन 360 की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि हम y एक्सिस पे तो चल नहीं रहे, केवल x एक्सिस पे चल रहे हैं। तो अगर मैं कहूं तो यहाँ पे cos 360 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, +1। तो इस तरह से हम लोग 4 वैल्यूज जो है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री की वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इसका, फिर अगले जो भी एंगल्स होते हैं इसको हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं अगर मुझे 360 पे जाना हो, या 0 डिग्री पे जाना हो, या 90 डिग्री पे जाना हो, या 180 डिग्री पे जाना हो, या 270 डिग्री पे जाना हो, या फिर से 360 पे जाना हो, तो हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से देखिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम क्या। मैंने बोला कि जब हम x एक्सिस पे चलेंगे तो हमें cos की वैल्यू देगा, जब हम y एक्सिस पे चलेंगे तो sin की वैल्यू देगा। यहाँ पे 0 डिग्री है, अगर मुझे 0 डिग्री पे जाना हो तो 0 डिग्री पे हम किस पे चलूंगा, मैं चलूंगा x एक्सिस पे। x एक्सिस क्या देगा, cos देगा। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री पे गया, 1 मीटर चला तो cos 0 वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और sin 0 वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि मैंने y एक्सिस पे तो चला ही नहीं। फिर से अगर मैं बात करूं 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री पे देखिए क्या होगा, 90 डिग्री पे जाने के लिए मुझे y एक्सिस पे चलना पड़ेगा, और जब मैं y एक्सिस पे चलूंगा तो मुझे पता है कि y एक्सिस पे क्या मिलता है, अपने को sin मिलता है। मैं 90 डिग्री पे जा रहा हूं तो sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, जबकि मैंने x एक्सिस पे तो चला नहीं, तो इसलिए sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। उसी तरह से मैं अगर बात करूं 180 डिग्री की, तो देखिए मैं y एक्सिस x डैश एक्सिस पे आ रहा हूं, मैं यहाँ पे नेगेटिव में लेते हैं साइन को। तो हम लोगों ने x डैश पे चला, x डैश पे अपने को क्या मिलेगा, cos मिलेगा। तो cos की वैल्यू कितनी होगी, cos 180 आने के लिए मैं 1 ट्रेवल किया तो कितना हुआ, cos 180 इक्वल टू -1, जबकि sin 180 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि मैंने y एक्सिस पे तो चला ही नहीं। उसी तरह 270 की अगर हम लोग बात करें तो 270 पे देखिए क्या होगा, 270 पे जाने के लिए मैं y डैश एक्सिस पे जाऊंगा, और y डैश एक्सिस क्या देगा, sin की वैल्यू देगा, और 270 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, जबकि cos 270 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। और भी आगे हम लोग देखते हैं बाकी एंगल्स को। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये एंगल, इसको मैं अगर ब्रेक कर दूं, 0 और 90 है, मैं कहता हूं इसको मैं ब्रेक कर दूं, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, इधर ब्रेक कर दूं, तो ये कितना देगा अपने को, ये कितना देगा, ये देगा अपने को 45 डिग्री, ठीक बात। और ये कितना देगा, 180 में 45 जो ऐड करिए कितना हो जाएगा, 180 + 20 + 25 यानी 225, है ना, 225 डिग्री, यही तो देगा। अब जोड़ के देख लीजिए, 180 + 45, 180 + 45 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और अगर इसी तरह से मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो यहां पे अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो ये देखिए क्या मिल जाएगा अपने को, ये क्या मिल जाएगा, ये कितना एंगल देगा, ये 90 + 45 मतलब 135, तो ये एंगल दे देगा अपने को 135 डिग्री। और यहां पे अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, 270 + 45, तो मतलब 70 + 30 मतलब 315, यही तो देगा 315। देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पे हमने 45 करा, इसमें हम 45 ऐड करेंगे तो 90 + 45 कितना हो जाएगा, 135, है ना। और यहां पर हम 45 ऐड करेंगे 180 में तो आ जाएगा 225। अगर ऐसा मैं यहाँ पे 45 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 315। अब इन सारे एंगल्स की वैल्यू हम देखते हैं साइन और कॉस की क्या होती है। अच्छा एक चीज देखिए, मैंने कहा इसका रेडियस कितना है, 1 मीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों की इसका रेडियस भी कितना होगा, 1 मीटर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, रेडियस तो हर जगह सेम ही होता है सर्कल का। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर दूं, एक चीज देखिए जरा बच्चों कि अगर मैं यहां से ड्रॉ कर दूं तो अगर मुझे ये डायगोनल इसका 1 मीटर चाहिए तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर कितना होना पड़ेगा, बेस और परपेंडिकुलर कितना होना पड़ेगा,
ये देखिए इतनी दूरी की हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना होना पड़ेगा? अगर मुझे इसको 1 मीटर निकालना है तो यहां से लेकर के यहां तक वैल्यू और ये तक वैल्यू कितना होना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, इसको होना पड़ेगा 1/√2 और इसको भी होना पड़ेगा 1/√2। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना कर, ये थीटा एंगल है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर इसको मैं O मान लूं, इसको B मान लूं, इसको C मान लूं, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या? OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा ये सारी बातें, क्लास 10 में बहुत अच्छे से बताई जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? यहाँ हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2, तो वैल्यू आ गई 1, है ना। और ये OC स्क्वायर, तो इसको हटा दो तो √1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने को मिल गई। ठीक बात, चलिए अब एक चीज देखिए जरा, मुझे अगर 45 पे जाना हो, 45 डिग्री पे जाना होगा, तो मैं क्या करूंगा बताइए? मैं क्या करूंगा बच्चों? अगर मुझे 45 डिग्री पे जाना हो तो मैं क्या करूंगा कि मैं पहले चलूंगा एक्स एक्सिस पे, कितना चलूंगा? 1/√2, और फिर मैं चलूंगा वाई एक्सिस पे। मतलब अब 45 जाने के लिए मुझे एक्स एक्सिस पे भी चलना पड़ा और वाई एक्सिस पे भी चलना पड़ा। तो एक्स एक्सिस पे मैं कितना चलूंगा बताओ? एक्स एक्सिस पे कितना चला? 1/√2, और वाई एक्सिस पे भी कितना चला? 1/√2। मतलब यहाँ पे साफ दिखता है कि साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। बात समझे क्या? चलिए अब अगर हम बात करें 135 पे, 135 के लिए जरा देखते हैं क्या होगा। 135 के लिए अगर हम देखें तो फिर हमें 135 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2, अगर मुझे 1 चाहिए तो हाइपोटेनस में। ओके, तो अगर मैं इधर चलता हूं, इधर, तो ये माइनस में वैल्यू देगा, और इधर चलता हूं प्लस में देगा। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि cos 135 की वैल्यू कितनी? -1/√2, क्योंकि माइनस साइन में चल रहा हूं मैं, माइनस में, और ऊपर मैं प्लस में चल रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कितना कि साइन 135 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस समझो, सारी वैल्यू अपने आप ही निकालो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं कि 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सीधा सीधा देखिए कि 135 पे जाना है तो आप किधर चल रहे हैं? आप चल रहे हैं वाई एक्सिस पे, और सॉरी एक्स एक्सिस पे 1/√2 और वाई एक्सिस पे 1/√2। यहाँ पे माइनस साइन के साथ और यहाँ पे प्लस साइन के साथ। तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या देता है? कॉस देता है, जबकि वाई एक्सिस पे क्या देता है? साइन देता है। तो एक्स एक्सिस पे तो हम चले तो 1/√2 मिला, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो 1 cos 135 की वैल्यू कितना होगा? -1/√2, और साइन 135 की वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव है तो 1/√2। ओके, अब उसी तरह से अगर मुझे यहां पे आना हो, मुझे यहां पे आना हो 225 पे, तो मैं क्या चलूंगा? मैं चलूंगा 1/√2। मैं चलूंगा एक्स एक्सिस पे कितना? माइनस में, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि cos 225 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/√2, और साइन 225 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 225 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? साइन में कितना मैं चल रहा हूं? माइनस वाई एक्सिस ना, मतलब वाई डैश पे, मतलब माइनस साइन के साथ, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/√2। क्या बात समझ में आया? ये बात शायद समझ में आया होगा आपको, फिर से समझ लीजिए। अगर मुझे 225 पे आना है तो मैं कैसे आऊंगा? मैं आऊंगा 1/√2 एक्स एक्सिस पे, और माइनस, ये भी माइनस साइन के साथ, और वाई एक्सिस पे वाई डैश बोल सकते हैं इसको, वाई डैश पे ये भी माइनस साइन के साथ। तो कितना हो जाएगा? मुझे एक्स डैश पे और वाई डैश पे चलना है, तो एक्स डैश में वैल्यू चला तो कॉस देगा, कॉस वैल्यू कितनी? माइनस में, 225 वैल्यू 1/√2, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ में आता है। फिर वाई डैश पे जाता हूं तो वो मैं चलूंगा साइन पे, यानी साइन 225 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/√2। ओके, अगर मैं बात करता हूं 315 पे अगर मुझे चलना है तो मैं क्या करूंगा? फिर से देखिए, अगर मुझे 315 पे चलना हो तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं क्या करूंगा? मैं चलूंगा पहले एक्स एक्सिस पे 1/√2, और फिर वाई डैश से चलूंगा, जिसकी वैल्यू देगी कितनी? 1/√2, लेकिन साइन उसका कितना हो जाएगा? माइनस साइन के साथ। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं साइन 315 की वैल्यू कितना? ये वाई डैश एक्सिस पे चल रहा हूं मैं, वाई डैश पे चल रहा हूं, तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस में आएगी, तो मैं बोल सकता हूं -1/√2। और अगर मैं बात करूंगा cos 315 की वैल्यू, तो आप देखिए किसमें चल रहा है? एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आती है वो प्लस साइन के साथ आती है 1/√2। तो इस तरह से हम लोग 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री, 315
5 डिग्री की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक बार इसका फंडा अपने को क्लियर हो जाए तो ये कैलकुलेशन करना एकदम ही आसान होगा। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सब करने से हम लोग बच जाएंगे, उसका साइन यूज करने से बच जाएंगे और आसानी से इसकी वैल्यू सीधे सीधे हम लोग एग्जाम में यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में इसकी वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा रिविजन कर देते हैं कि अगर मुझे 45 पे जाना है तो मैं एक्स एक्सिस पे चलूंगा 1/√2 और वाई एक्सिस पे चलूंगा 1/√2। तो एक्स एक्सिस देगा कॉस, वाई एक्सिस देगा क्या, साइन। तो कॉस 145 की वैल्यू कितनी, कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। ओके, अगर उसी तरह मुझे 135 पे जाना हो तो मुझे आना पड़ेगा पहले एक्स डैश एक्सिस पे और फिर वाई डैश एक्सिस पे। मैं जानता हूं कि एक्स डैश देता है कॉस और वाई देता है हमारे साइन। तो क्या हो जाएगा, कॉस 135 की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/√2 और साइन 135 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/√2। उसी तरह से अगर मैं 225 पे आना चाहूं तो 225 आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे, एक्स डैश एक्सिस पे जो नेगेटिव साइन के साथ आएगा और फिर वाई डैश एक्सिस पे। तो इस तरह से cos 225 वैल्यू -1/√2 और sin 225 वैल्यू भी -1/√2 होगा। इन सेम वे यू कैन आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 315 डिग्री। तो मुझे 315 पे आना होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले एक्स एक्सिस पे चलूंगा 1/√2 जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, जबकि वाई डैश पे मैं नेगेटिव साइन के साथ आऊंगा। तो मुझे पता है कि एक्स एक्सिस पे चलने पे कॉस देगा और वाई एक्सिस पे चलने पे साइन देगा। तो एक्स एक्सिस पे चला तो मैंने क्या मिला, cos 315 वैल्यू प्लस 1/√2 और sin 315 वैल्यू -1/√2। बाकी एंगल्स की वैल्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये ट्रिकोमेडिया सेशन चल रहा है बच्चों, इसको अगर और भी देखना है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं करें